This information is for educational purpose and is not investment recommendation. हाय फ्रेंड्स, आज है 21 अप्रैल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्यूचर रिटेल। जी हाँ, फ्यूचर रिटेल का क्या होगा फ्यूचर। तो फ्यूचर रिटेल फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी है और इसके अंडर में कई कंपनियाँ आती हैं, जैसे कि फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइज। फ्यूचर ग्रुप ने रिटेल सेक्टर में एक तरह से क्रांति ला दी थी और ये एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरा रिटेल इंडस्ट्री में। और इनके जो फाउंडर हैं वो हैं किशोर बियानी, जिन्होंने रिटेल इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दी। और आप सब ने कभी ना कभी इनके स्टोर पे विज़िट किया होगा ज़रूर, जैसे कि बिग बाज़ार, सेंट्रल, एफबीबी, इजी डे और पेंटालून। हाँ दोस्तों, अब आपको ये लग रहा होगा कि पेंटालून तो जो है बिरला ग्रुप का है, तो ये ओरिजिनली जो है बिलोंग करता था किशोर बियानी साहब की कंपनी फ्यूचर ग्रुप को, जो कि 2012 में इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बिरला कंपनी को बेच दिया था। क्योंकि जो क्राइसिस अभी चल रही है कंपनी के अंदर, ऐसी ही क्राइसिस 2012 में भी देखने को मिली थी। उस टाइम पर भी अपने डेट को कवर करने के लिए फ्यूचर ग्रुप ने अपना पेंटालून का जो बिज़नेस था वो बिरला ग्रुप को बेच दिया था। और आज भी यही प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में कि उसके पास डेट बहुत ज़्यादा है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 4,454 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका करंट मार्केट प्राइस है 88.65 का। 52 वीक लो है 60.70 का। 52 वीक हाई है 489.45 का। पीई रेशियो है 6.29। इसका आरओसीई अच्छा है 17.73% और आरओई भी अच्छा है 21.34% का। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो ये वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहा है आज के टाइम पर, कि कंपनी बहुत ज़्यादा जो है नीचे आ चुकी है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दी है 34.23% की। प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर में 2.50% बढ़ाया है। लेकिन लगातार प्रॉफिट होने पर भी कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है, जो कि सही बात नहीं है, नेगेटिव है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है। कंपनी पर डेट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट जिससे उसको प्रॉफिट होना चाहिए, जो मार्जिन बढ़ना चाहिए, वो कंपनी में कहीं ना कहीं नहीं बढ़ रहा है और उसका इंटरेस्ट जो है बढ़ते जा रहा है। तो वो जो कवर है वो थोड़ा सा कम हो पा रहा है, इंटरेस्ट को कम कर पा रही है कंपनी। और 52.28% शेयर जो है प्लेज्ड है प्रमोटर के। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है प्लेज्ड हो। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल की। पिछले 4 साल की सेल्स में, तो मार्च 16 में सेल थी 6,845 और एक बूम आया। 17 में सेल हो गई 17,980 की। 18 में 20,106 करोड़ की सेल हो गई और मार्च 19 में 22,057 करोड़ की सेल हुई। अच्छा, आप इसके पर नज़र डालते हैं कि ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम पर, तो 16 में था 1%, 17 में 3%, 18 में 4% और 19 में 5%। तो जो प्रॉफिट मार्जिन रहा है उसमें ग्रोथ नहीं मिली ज़्यादा देखने के लिए। वो 3 था, 4 था, 5 था। अब इंटरेस्ट देख लेते हैं कि 16 में जो इंटरेस्ट पे कर रही थी कंपनी वो 50 करोड़ का था। फिर 17 में देखिए कितना तेज़ी से बढ़ा 204 करोड़ का। फिर 18 में थोड़ा सा कम हुआ 175 और 19 में 224 करोड़ का। तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को कम नहीं कर पाई है, ये साफ बिल्कुल दिख रहा है फाइनेंशियल्स में। अगर इसको ये कम करती रहती तो ज़्यादा बेहतर था। कंपनी के रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। 3 साल में कंपनी ने -70.62% का रिजल्ट दिया है नेगेटिव। 2 ईयर्स में नेगेटिव 85.04% का। 1 ईयर में 79.23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट में भी कंपनी नेगेटिव रही है 73.89%। 6 मंथ में भी -77.42%। 3 मंथ में -73.98%। 1 मंथ में -20.62% का रिटर्न दिया है। लास्ट वीक में थोड़ा सा रिकवरी हुई क्योंकि इसमें लोअर बनाने के बाद अपर सर्किट लगी,
तो लास्ट वीक इसने दिया 27.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और 1 डे का जो रिटर्न था वो 5% का था। और आज भी आप देख रहे हैं कि आज भी ये कंपनी जो है अपर सर्किट लगा रही है 5% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है? शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है कि प्रमोटर के पास 49.51% की हिस्सेदारी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 25% की, FII के पास है 12.01% की, DII के पास है 7.5% की, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है 5.8% की हिस्सेदारी है, इंश्योरेंस कंपनी की 0.19% की हिस्सेदारी है। अब नेगेटिव बात ये है इसमें कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लेस्ड शेयर है प्रमोटर के, वो बहुत ज़्यादा है, 52.28%। वो इस वजह से हैं क्योंकि कंपनी जब ग्रो करी पिछले 10-12 सालों में, तो कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और किशोर बियानी जी ने, जब जैसे कि हर आदमी चाहता है कि बिजनेस बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या किया कि डाइवर्सिफाई किया और सेक्टर्स में भी हाथ आजमाया, फाइनेंस है, ETC और भी तरह की जो कंपनियां थी, उन्होंने इसमें हाथ आजमाया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की एक स्थिति आई, और जैसे कि इनका कर्जा तो बढ़ता गया, लेकिन मार्जिन नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया, तो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए। एक और बहुत बड़ी बात थी कि हाई कॉस्ट पे जो है पैसा लिया था। हाई कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर इन्होंने लोन ले रखा था। अब वो जो लोन था वो प्राइवेट इक्विटी से लोन लिया था, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने एक भी इंटरेस्ट मिस किया तो कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। PE से क्यों लिया, बैंक से क्यों नहीं लिया? बैंक क्या करती है, जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक कोलैटरल मांगती है, आपके पास कुछ होना चाहिए उसके गारंटी के तौर पर रखने के लिए। और जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये कोलैटरल बहुत कम मांगती है, नॉमिनल होता है, और इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, इसीलिए फ्यूचर ग्रुप ने PE से पैसा उठाया था। और यहीं पर एक प्रॉब्लम शुरू हुई कि कंपनी के ऊपर कर्जा जो है बढ़ता चला गया, जो आज भी प्रेजेंट हाल में भी यही प्रॉब्लम कंपनी को देखने को मिल रही है। चलिए अब हम बात करते हैं टेक्निकल्स की। देखते हैं, अब मैंने चार्ट लगाया है वीकली का, तो आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल 2018 को ये स्टॉक 637 के आसपास था, और वहाँ से ये लगातार कॉन्स्टेंटली जो है गिर रहा है। अब डेली के चार्ट पर देखिए, बिल्कुल लगातार गिरा, और लोअर बनाने के बाद अब इसमें 5% की अपर सर्किट लगी। तो जो इसका ओवरऑल कंक्लूजन है मैंने आपके सामने रखा है, मतलब कि फाइनेंस भी रखा और इसकी सेल भी रखी, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको बताया मैंने। कंपनी क्या बिजनेस करती है, रिटेल इंडस्ट्री की कंपनी है, अलग अलग इसके ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये कंपनी पे जो डेट है, वो डेट बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से कंपनी इसका इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही। मैं ये करता है कि इसमें पैसा अगर मैं नीचे कहीं लगा रखा है और अपर सर्किट लग रही है, अगर मुझे कहीं पर भी प्रॉफिट होगा तो मैं बुक करके निकल जाता। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए, पर्पस के लिए क्या होता है कि जब कंपनी आप देखते हैं लगातार डाउनवर्ड पोजीशन में है और कहीं से इसको रिकवरी नहीं मिल रही है, और डेट कंपनी का ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत जो हैं इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं होते हैं। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए आज 10 रुपये का शेयर है, और ये शेयर कल को जो है 20 रुपये का हो जाता है, ठीक है, तो आज मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं वेट करूंगा वो 20 का जब क्रॉस करेगा, यानी कि जब उसमें इन्वेस्टर आ जाएंगे, उसमें फंडिंग आ जाएगी, और कंपनी की थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाएगी, हाँ भाई फंडिंग हो गई, इसका कर्जा कम हो गया, तो मैं यहाँ से 20 से लेकर के 60, 70, 100, 500 जितने भी स्टॉक जाएगा, तो वहाँ वो गेन में लेने के लिए एग्री करूँगा, ना कि 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये, क्योंकि यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा। हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि